हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सिंह। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज जीएस सेंट्रल। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग पार्ट 2 का, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल आपके लिए है। तो चलो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो गाइस, आपने इस क्वेश्चन को देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। देखिए, बोला गया कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 30 दे रखा है। समझिएगा, टोटल स्टूडेंट्स यहां पर 30 दे रखा है, जहां पर गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या के 2 गुना है। तो भाई बॉयज की संख्या x तो गर्ल्स की संख्या 2x, यहां पे 10 तो यहां पे 20। इस सवाल की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आप इसको इंप्लीमेंट कर दिए और साइड में कहीं लिखकर छोड़ देते हैं इसको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि गौरव का रैंक जो टॉप से 6 नंबर पे दे रखा है। समझिएगा, गौरव का रैंक टॉप से 6 नंबर पे दे रखा है। तो गौरव से पहले स्टूडेंट्स की संख्या 5। ठीक, अब टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने थे? 30। तो अब बताओ कि 5 1 6, तो गौरव के नीचे में स्टूडेंट की संख्या कितना हो गया? 24। तो आप जो 30 स्टूडेंट्स को एक रो में बैठना था तो बैठा दिए। इंफॉर्मेशन देखिएगा, इफ देयर आर 3 गर्ल्स अहेड ऑफ गौरव। अब कहता है कि गौरव के आगे में गर्ल्स की संख्या 3 होगा। तो भाई गौरव के आगे में गर्ल्स की संख्या 3। अब देखो, गौरव के आगे में गर्ल्स की संख्या 3 होगा। समझिएगा, तो गौरव के आगे, मान लो गौरव के आगे गर्ल्स की संख्या, इसमें हम ले लेते हैं कि 3 गर्ल्स हो गए यहां पर 24 स्टूडेंट्स में से। तो जब 3 गर्ल्स यहां पर आ गए तो 17 गर्ल्स के कहां पे ले जाओगे? जो कि यहां पर तो 5 ही स्टूडेंट्स है। इसका मतलब है कि गौरव के आगे ने इस बार ऊपर मानना है। तो समझिएगा, अहेड ऊपर मानना है, तो बिहाइंड किधर मानेंगे हम लोग? नीचे मानेंगे। अब देखिएगा, गौरव के आगे में गर्ल्स की संख्या 3, तो यहां पर 3 गर्ल्स, तो बॉयज की संख्या 5 स्टूडेंट्स में 3 गर्ल्स, तो बॉयज की संख्या 2 बॉयज। अब ये देखो, ये 24 स्टूडेंट्स में से ना, अब गर्ल्स की संख्या कितना होगा और बॉयज की संख्या कितना होगा? देखिएगा, गर्ल्स की संख्या 20 है, तो भाई इस रो में गर्ल्स कितने आ गए? 3। तो यहां पर 24 स्टूडेंट्स, इसमें से गर्ल्स की संख्या कितना हो गया? 17। तो 24 में 17 चला गया, तो इसका मतलब बॉयज की जो संख्या होगा 7 होगा। अब पूछा कि बता दो गौरव के बाद में बॉयज की संख्या कितना है? तो गौरव के बाद में, आफ्टर गौरव के बाद में बॉयज की संख्या यहां पर 7 है। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरचेंज पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि लेफ्ट एंड से प्रियांशी का रैंक 18 और राइट एंड से अंशिका का रैंक 24 है। जब यह दोनों व्यक्ति अपना पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर लेती है, इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट होता है कि अंशिका प्रियांशी की तरफ में और प्रियांशी अंशिका की तरफ में। तो जब ये दोनों व्यक्ति अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेती है, तो प्रियांशी लेफ्ट एंड से 31st हो जाती है। तो बताओ राइट एंड से अंशिका का न्यू पोजीशन क्या होगा? सवाल यही है ना। तो अभी बताओ कि प्रियांशी के पहले रैंक कितना था? 18। अब कितने पर चली गई? 31st पर। तो भाई बीच में कितने गर्ल्स को क्रॉस की? तो देखो, 18 और 31 के बीच का डिफरेंस 13 था, और डिफरेंस से 1 कम कर लोगे तो मिड में वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर 12। तो बताओ कि राइट एंड से अंशिका का न्यू पोजीशन क्या होगा? देखिएगा, अंशिका का पहले से रैंक 24 प्लस इसके आगे में स्टूडेंट्स की संख्या 12 प्लस अंशिका, वैल्यू कितना? 37। अंशिका न्यू पोजीशन ऑफ 37 फ्रॉम द राइट एंड। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को देखा जो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि टोटल गर्ल्स की संख्या 25 है, टोटल गर्ल्स की संख्या 25 है और सभी गर्ल्स का फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और राइट साइड से चिंकी का जो रैंक दे रखा है वह 19 है। तो बताओ चिंकी से पहले गर्ल्स की संख्या तो 18 हो गया, समझिएगा। अब टोटल आपके पास गर्ल्स की संख्या 25 है, तो यहां तक 19, तो इसके लेफ्ट में कितना हो गया, तो 25 माइनस 19, यहां पर गर्ल्स की संख्या 6। अब कहता है कि टीना का रैंक लेफ्ट इन से 13 है, लेफ्ट इन से टीना का रैंक 13 है। तो बताओ जैसे यहां पर देखो टीना का रैंक लेफ्ट इन से 13 है, तो इसका मतलब है कि टीना से पहले गर्ल्स की संख्या 12 होगा। तो समझिएगा कि टीना से पहले गर्ल्स की संख्या 12 होना चाहिए। तो बताओ कि टीना क्या इस रो में आ पाएगी, कभी नहीं, क्योंकि यहां पर कैपेसिटी कितने के 6 का है, इसका मतलब टीना कहीं ना कहीं इस रो में आएगी। तो देखिए यहां पर टीना को रख दीजिए और टीना का जो रैंक था लेफ्ट इन से 13, तो उससे पहले गर्ल्स की संख्या 12। तो देखो 6 प्लस 1 7 और बीच में कितने गर्ल्स 5। तो टीना का रैंक लेफ्ट इन से 13 हो गया, तो टोटल गर्ल्स आपके पास कितना है 25। तो बताओ टीना के राइट साइड में गर्ल्स की संख्या अब कितना हो जाएगा, देखिएगा टोटल 25 और टीना का रैंक 6, 1 7, 5 12 और 1 13, इसका मतलब 25 माइनस 13 वैल्यू 12। तो बताओ टीना के राइट साइड में गर्ल्स की संख्या कितना 12। अब ये सवाल कहता है कि चिंकी और टीना के एग्जैक्ट मिड में, ठीक मिड में यहां पर राखी बैठी हुई है, राखी बैठी हुई है। अभी बताओ कि टोटल यहां पर देखो टीना और चिंकी के मिड में गर्ल्स की संख्या कितना है 5, और वो 5 गर्ल्स में ठीक बीच में राखी आ जाती, इसका मतलब होगा कि राखी के लेफ्ट में जितने मेंबर होंगे उतना ही राइट साइड में होंगे। तो 5 में एक तो स्वयं हो गई, तो इसका मतलब लेफ्ट में 2 और राइट में 2 हो गया, कोई दिक्कत यहां पर। अब सवाल पूछा कि बता दो राखी के राइट में गर्ल्स की संख्या कितना, देखो राखी के राइट में 2 गर्ल्स अब प्लस टीना 2 + 1 3 अब प्लस 12 यहां पर, तो बताओ 3 + 12 कितना हो गया 15। तो बताओ राखी के राइट साइड में गर्ल्स की संख्या 15। सवाल आपको समझ में आया होगा, देखो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपने इस क्वेश्चन को देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए कहता है कि 6 पर्सन्स M N O P Q and R हैव डिफरेंट हाइट, N इज टॉलर देन P। कहता है कि N जो है ना वह P से टॉलर है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है M इज टॉलर देन R बट शॉर्टर देन P। M जो है ना R से टॉलर है लेकिन P से शॉर्टर है। M जो है R से टॉलर था और वह P से शॉर्टर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 1 पर्सन इज शॉर्टर देन R। कहता है कि R से नीचे मतलब R के शॉर्टर में कम से कम एक व्यक्ति तो हो सकता है। अच्छा यहां पर देखो 1 2 3 4 व्यक्ति तो अरेंज हो चुके हैं, 2 व्यक्ति और चाहिए, जो टोटल जो पर्सन है आपके पास 6 पर्सन दिए गए हैं। तो अब ये देखो कि R के नीचे हो सकता है तो एक के सिवा ही एक व्यक्ति और आ जाए, 2 भी हो सकता है, तो 2 यहां हो सकता है, 3 4 5 6 अरेंज हो जाता। अगर मान लो एक यहां पर आएगा तो एक N के ऊपर जाएगा, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता है, बोला गया सबका हाइट डिफरेंट है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिएगा द नंबर्स ऑफ पर्सन टॉलर देन Q इज सेम एज शॉर्टर देन O। अच्छा देखिएगा Q से जितने व्यक्ति टॉलर होगा ना उतना ही व्यक्ति O से शॉर्टर होगा, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास में। और लास्ट पॉइंट था Q इज टॉलर देन M। अच्छा Q जो होगा ना M से टॉलर होगा, तो M के ऊपर में सीट तो भाई यहीं पर है, Q इज टॉलर देन M, तो Q हर सिचुएशन में M के ऊपर ही रहेगा। देखिएगा बोला गया कि Q इज टॉलर देन M। अच्छा एक पॉइंट आपके पास है कि Q से जितने व्यक्ति टॉलर होंगे उतना ही व्यक्ति O से शॉर्टर होगा।
तो अब देखिए Q से टॉलर 0, तो O से शॉर्टर 0, अरेंज हो गया। तो देखो यहाँ पर ORMPNQ बन गया सीरीज। अब आप सवाल इसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन Q। अब पूछा कि Q से टॉलर कितने व्यक्ति हैं, समझिए Q से टॉलर कितने व्यक्ति, 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टर इन द ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप में सबसे शॉर्टर व्यक्ति कौन है, O, सबसे शॉर्टर व्यक्ति O। ये आपका 0 था, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर में 0% आया, उसके बाद O। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर देन N। अब बताओ कि N से टॉलर कौन है, N से टॉलर Q। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Q। 3 क्वेश्चन था, समझ में आया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मेंस पैटर्न का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छा से इस क्वेश्चन को सीखिएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्रिकी बेस पर हम लोग सीखते हैं। इन अ क्लास राधा इज 13th फ्रॉम द टॉप एंड अमित रैंक इज 23rd फ्रॉम द टॉप अमंग द स्टूडेंट्स। कहता है विद्यार्थियों के बीच में एक कक्षा में, विद्यार्थियों के बीच में एक कक्षा में राधा का रैंक 13th है टॉप से, राधा का रैंक 13th है, इससे पहले स्टूडेंट की संख्या 12, ठीक, टॉप से बोला गया। उसके बाद अमित का रैंक 23rd है टॉप से, तो यहां पर अमित टॉप से इसका रैंक 23rd है, तो अमित से पहले स्टूडेंट्स की संख्या 22 होगा। तो देखिएगा, अमित से पहले 12, 1 13 और यहां पे 9, 13 9 22, तो अमित से पहले स्टूडेंट की संख्या 22 है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ राधा रैंक इज 6 फ्रॉम द टॉप अमंग द गर्ल्स एंड अमित रैंक 11th फ्रॉम द टॉप अमंग बॉयज। अब ये कहता है लड़कियों के बीच में राधा का जो रैंक है ना, टॉप से 6 नंबर पे है, तो भाई 12 स्टूडेंट्स थे यहां पे, और लड़कियों के बीच में टॉप से राधा का रैंक 6 है, तो राधा से पहले गर्ल्स की संख्या कितने, 5, तो यहां पर 5 गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स 12 माइनस 5 गर्ल्स इक्वल टू बॉयज की संख्या 7 बॉयज, ठीक। अब अमित का जो रैंक है लड़कों के बीच में बोला गया, अमित का रैंक लड़कों के बीच में 11th है, तो अभी बताओ कि अमित से पहले बॉयज की संख्या तो 10 होगा, तो देखो यहां पर बॉयज की संख्या 7, तो ये 9 जो स्टूडेंट्स था ना, इसमें बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि अमित का रैंक टॉप से लड़कों के बीच में 11 है, इसका मतलब कि अमित से पहले बॉयज की संख्या 10 होगा, तो देखिए यहां पर 7 बॉयज, और ये जो 9 स्टूडेंट है ना आपके पास, इसमें बॉयज की संख्या 3 बॉयज हो जाएगा। तो बताओ 9 स्टूडेंट्स माइनस 3 बॉयज इक्वल टू 6 गर्ल्स। यहां तक आपको समझ में आई होगी। चलो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, इफ राधा इज 64th फ्रॉम द बॉटम अमंग द स्टूडेंट्स। अब ये कहता कि स्टूडेंट के बीच में राधा का रैंक नीचे से 64 नंबर पे है, तो समझिएगा राधा का रैंक नीचे से 64 नंबर पे है, तो राधा के नीचे स्टूडेंट्स की संख्या कितना, 63। तो देखिए 9 1 10, तो 63 स्टूडेंट इसके नीचे चाहिए, 10 आ गया, तो यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या कितना, 53। तो समझिए यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या 53 हो गया। अब कहता है एंड अमित रैंक इज 28 फ्रॉम द बॉटम अमंग द बॉयज। अब कंडीशन है कि लड़कों के बीच में बॉटम से अमित का रैंक 28 होगा, तो अमित के नीचे बॉयज की संख्या कितना, 27। तो भाई यहां पर 53 स्टूडेंट्स है ना, तो इसमें हम 27 स्टूडेंट्स को निकाल लो जो बॉयज होगा, क्योंकि ये बोला गया कि बॉटम से अमित का रैंक 28 होगा, वो भी लड़कों के बीच में, तो अमित के नीचे बॉयज की संख्या हो गया 27 बॉयज। तो बताओ कि 53 में 27 बॉयज आ गए, तो यहां पर गर्ल्स की संख्या 26 गर्ल्स।
तो जो इंफॉर्मेशन मिला उसको तो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, अब बिल्कुल आप आंसर की स्थिति में आ चुके हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। अब पूछा कि इस क्लास में स्ट्रेंथ कितना है बता दो। तो देखो 53, एक 54 और 9, 63, एक 64 और 12, 76। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर करोगे 76। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन अमित एंड राधा। अच्छा, अमित और राधा के बीच में गर्ल्स की संख्या बता दो, कितने, 6। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 गर्ल्स बिटवीन राधा एंड अमित। चलो, इसका थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बॉयज अबव द राधा। ये कहता है कि राधा के ऊपर में बॉयज की संख्या बता दो कितना होगा। राधा के ऊपर में बॉयज की संख्या 7। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 बॉयज। चलो, चौथा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिलो राधा। अब ये सवाल है कि राधा के नीचे में गर्ल्स की संख्या बता दो। तो राधा के नीचे में गर्ल्स की संख्या 6 और उसके नीचे गर्ल्स आ जाओ 26। 26 और 6 कितना हो गया, 32। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर 32 गर्ल्स। समझ में आया। तो इस प्रकार से रैंकिंग चैप्टर का टोटल क्वेश्चन 17 आपने सीखा। नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।